नमो नमः। अत्र भवतां भवतीनां हार्दं स्वागतम्। NIOS इत्यत्र अद्य वयं नूतनविषयं पठामः। अहमस्मि डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः। हलन्ते पुल्लिङ्ग शब्दाः इति वयं प्रियः छात्राः पठामः। तत्र हलन्ते पुल्लिङ्ग शब्दाः अनेके सन्ति। पश्यन्तु, हलन्त इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते हकारादारभ्य लकारपर्यन्तं ये मध्यस्थाः 33 वर्णाः सन्ति, ते वर्णाः सन्ति अन्ते येषां ते हलन्ताः भवन्ति। ते शब्दाः अन्ते सन्ति, तैः शब्दैः ये शब्दाः निष्पन्नाः तेषां हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः इति उच्यन्ते। तेषां द्वारा अनेके शब्दाः निर्मिताः भवन्ति। यथा हकारात् लीह, दूह, द्रुह आदि शब्दाः, विश्ववाः, अनडूः, तुरासाः शब्दाः, वकारात् सुदीव शब्दाः, रेफात् चतुर शब्दाः, मकारात् प्रशां किम् इदं शब्दाः। इदानीम् अस्मिन् पाठे वयं लीह, दूह इदं शब्दं च पठिष्यामः। राजन् शब्दाः अपि अस्माभिः अत्र पठिष्यते। यजन शब्दाः, ब्रह्मन् शब्दाः, व्रत्रहन् शब्दाः, शारङ्गिन् शब्दाः, यशस्विन् शब्दाः, अर्यमन् शब्दाः, पूषन् शब्दाः, मघवन् शब्दाः, श्वसन् शब्दाः, युवन् शब्दाः, अर्वन् शब्दाः, पथिन् शब्दाः, मथिन् शब्दाः, ऋभुक्षिन् शब्दाः, नकारान्त नान्त संख्या शब्दाः सर्वेपि अत्र पञ्चन्, दशन्, सप्तन् एतादृश शब्दाः, अष्टन्, नवन्, दशन् एतादृश ये शब्दाः वर्तन्ते। नकारान्त शब्दाः, नकारा येषां शब्दानाम् अन्ते वर्तते, तेषामपि वयं चर्चां विधास्यामः, पठिष्यामः। अत्र वयं हलन्त पुल्लिङ्ग शब्देषु मुख्यतया लीह, दूह, इदं, राजन्, महत् एतादीन् शब्दान् वयं सुष्ठुतया पठिष्यामः। जकारान्त शब्देषु पश्यामः। छात्राः अत्र अवधेयमस्ति, एकमेकं पदं यदि वयं त्रोटयामः तर्हि रि, त, इ, व, ज यह वर्ण रहते हैं और इनके अंत का जो वर्ण है वो है जा। युज शब्द में भी जैसे अंतिम वर्ण है जा, तो इनके अंतिम वर्ण को देखकर ये हलन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः उच्यन्ते। तो सुयुज, खंज, राज, बिभ्राज, देवेज, विश्वसृज, परिव्राज, भ्रश्च एवमेव दकारांत शब्देषु त्यज, तद, यद, एतद, युष्मद्, अस्मद्, सुपात् एते शब्दाः दकारांत शब्दाः वर्तन्ते। त्रोटनं कृत्वा वयम् अवगच्छामः। इनको तोड़कर हमको समझ में आएगा। जैसे त, या, आ, दा, तो अंतिम वर्ण क्या है यदि प्रश्न करेंगे तो अंतिम वर्ण है दा। इसलिए इन शब्दों को, सभी शब्दों को दकारांत शब्द कहा जाता है। ऐसे ही था, अग्निमथ, इसको भी त्रोटन करेंगे तो इसके अंत में था प्राप्त होगा, इसलिए बीच में भी हो सकता है पर अंतिम वर्ण को यहाँ पर हम लेते हैं, इसलिए इनको थकारांत शब्द कहेंगे। इस तरह पुल्लिंग में हर शब्द के से एक कुछ वर्ण सब बन सकते हैं, हर वर्ण से। जैसे कि च वर्ग से, चा से प्राच, प्रांच, प्रत्यच, प्रत्यंच, उदच, उदंच, सम्यक, सम्यंच, सध्यंच, सध्यंच, तिर्यच, तिर्यंच, कृंच, पयोमुच चकारांत शब्द। मानी पयोमुच मतलब जो पानी को छोड़ता है। तो कौन छोड़ता है? बादल। तो इस तरह से शब्दों को हम देख सकते हैं। प्रत्यच, प्रत्यंग, सब शब्दों को यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर अंत में अक्षर मिलेगा हमको चकार। चकार मिलने के कारण इन सभी शब्दों को हम कहते हैं हलंत शब्द। और इन हलंत शब्दों में भी जिसके अंत में चकार होगा उसको कहेंगे चकारांत शब्द।
ये बहुत आवश्यक है। और फिर चकारांत शब्द का जब हमें बोध हो जाएगा तो उन शब्दों का कैसे प्रयोग होता है ये हमें दृढ़ निष्पत्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब हमें दृढ़ निष्पत्ति प्राप्त हो जाएगी तो उन शब्दों का हम बाहुल्येन प्रयोग करके अपने मानस को विकसित कर सकते हैं। जैसे कि महत् शब्द है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि महत् शब्द कैसे बनता है। इसके रूप चलते हैं महान महान्तौ महान्तः, महान्तं महान्तौ महतः, महता महद्भ्यां महद्भि, महते महद्भ्यां महद्भ्यः, महतः महतो महतां, महति महतो महत्सु एवं रूपाणि भवन्ति। तद्वदेव तकारांत शब्दा वर्तते धीमत् धीमान् धीमन्तौ धीमन्ता। अत्र बालानां भ्रमः भवति, किञ्चित् अहं ज्ञापयामि अत्र विषयं। बालानां भ्रमः भवति धीमान् इति दृष्ट्वा केचन वदन्ति नकारान्त शब्दः, एतत् समीचीनं न। नकारांत शब्दः नास्ति, धीमत् शब्दः वर्तते। अत्र मूल प्रातिपदिकं दृष्ट्वा वयम् अनुमातुं शक्नुमः। एकं प्रकारम् अपरम् अपि भवतः सर्वान् छात्रान् उद्दिश्य निवेदयामि। रूपाणि यानि भवन्ति तत्र प्रथमपुरुष प्रथमा विभक्तेः बहुवचनस्य रूपं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र लिङ्गम्, अत्र अंत निर्देशः कः वर्तते। यथा उदाहरण के रूप में समझिए, धीमत् शब्द है, बनता है प्रथमा के एकवचन में धीमान। धीमान को करके यदि हम छात्रों से पूछते हैं तो छात्रों का सहज भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि भाई धीमान, धीमान से नकारांत प्रतीत होता है, पर वो शब्द कैसा है, तकारांत शब्द है, धीमत् शब्द है। तो हमको कैसे पहचानना है, आरंभिक स्तरे हम भवतः छात्राणां बोधन पुरस्सरं भवतां छात्राणां बोधनाय एतत् कथयन्नस्मि। वयं तत्र दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः, छात्रान् बोधयितुं शक्नुमः कि प्रथमा विभक्ति के रूप देखिए, जैसे धीमान धीमन्तौ धीमन्तः, तो अंतिम में अक्षर क्या है, धीमन्तः तः, तो तांत शब्द है। जैसे विद्वान, विद्वान शब्द है, जैसे हम देखेंगे आगे लिखा हुआ है विद्वस् शब्द, प्रातिपदिक तो विद्वस् है। अब हमने कहा विद्वान, तो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें देखने के लिए क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, ऐसे करके रूप चला के वो रूप की प्रक्रिया को साधित कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्वांसः अंतिम निर्देश क्या होगा, सकारांत होगा। उदाहरण के लिए पुमान, पुमान शब्द है, पुमान शब्द में हमको देखने से लगता है यह है नकारांत है, पर क्या बनता है, पुमान पुमांसौ पुमांसः, पुमांसः बनता है। तो शब्द क्या है, या मूल प्रातिपदिक पुंस शब्द प्रातिपदिक है। इस तरह से हम लोगों को यहाँ विषय को समझना चाहिए। तो तकारांत शब्दों में महत्, धीमत्, भवत्, भवत शब्द देखिए यहाँ पर दो संख्या लिखी हुई है। एक भवत शब्द जो है क्षत्रिय प्रत्यांत भवत शब्द है, और एक भवत शब्द है भवान के अर्थ में आप, और एक अर्थ है होता, तत्काल परिस्थिति में जो हो रहा है उसके संदर्भ में भवत शब्द है। तो देखिए यहाँ दो क्षत्रिय प्रत्यांत और भवान इति शब्द के अर्थ में जो प्रयुक्त होने वाला भवत शब्द है, तो दो संख्या लिखी है, ददत, जक्षत, दरिद्रत, शासत, चकासत। ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं, तकारांत शब्द हैं। वैसे ही पकारांत शब्दों का भी संग्रह किया गया। पकारांत शब्द जैसे है गुप शब्द, पकारांत है, गुप शब्द को हम पकारांत का शब्द बताते हैं। वैसे ही तादृश, विष, नश, घृतस्पृश, ये सभी शब्द कैसे हैं, शकारांत शब्द हैं। इनके अंत में शकार श्रूयमाण होता है और इनके सबके रूप शकारांत शब्दों की तरह चलते हैं। अन्य भी जितने भी शकारांत शब्द नूतन निर्माण होता है और बनते हैं, प्राप्त होते हैं, तो उनके सभी के रूप इन्हीं की तरह चलेंगे। कुछ रूप एक अंत निर्देश एक भी होता है, पर उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर महत् शब्द के नीचे तकारांत 8 शब्दों का संग्रहण किया गया है लघु सिद्धांत के अनुसार। तो उन 8 विषयों को, इन 8 रूपों को यदि हम देखेंगे तो इनके सभी के रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं, अलग अलग प्रकार से चलते हैं, जिसको बच्चों को हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि एक जैसे सभी तकारांत रूप नहीं चलेंगे। महान महान्तौ महान्तः, धीमान धीमन्तौ धीमन्तः। महान महान्तौ, हकार में आकार आया
पर धीमान धीमंतौ अकार नहीं आया। ये भेद भी बच्चों को समझ में चाहिए। इसलिए यहाँ पर तकारांत के अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। ये विषय भी मन में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक धारण करने के लिए यहाँ पर अलग अलग कैसे रूप चलते हैं उनका संग्रहण किया गया है। तादृश, विष, नश, घृतस्पृश और शकारांत शब्दों में दधृश, रत्नमुष, शश, पिपठिश, चिकीर्ष, ये सभी शब्द शकारांत शब्द हैं। इनका सकारांत शब्दों का भी वयम, अब देखिए पिपठिश शब्द है तो इसके रूप यदि चलाएंगे तो बनेगा पिपठी, पिपठिशौ, पिपठिशः एवं रूपाणि भवन्ति। किंतु कदा वयं ज्ञातुं शक्नुमः, कथं तस्य ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः, तत्तु केवलम् एकमेव साधनं वर्तते। वयं प्रथमा या बहुवचनं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः कथम् एतस्य अन्तर्निर्देशः वर्तते, शान्तनिकेश निर्देशः वर्तते। तद्वदेव विद्वान्, विद्वस्, पुंस, उष्णस्, अनेहस्, पेदस्, अदस्, इमे सर्वेपि शब्दाः सकारांत शब्दाः वर्तन्ते। सकारांत शब्दाः किमर्थं वर्तन्ते? यतः एतेषाम् अन्तिम वर्णः सकारः वर्तते। आहत्य वयम् एतेषाम् एतादृशरूपाणां ज्ञानपूर्वकम् अस्माकं पूर्णविकासं कर्तुं शक्नुमः। विशिष्य अस्माभिः अत्र महान् महन्तौ महन्तः, महान्तं महन्तौ महतः, महता महद्भ्यां महद्भिः, महते महद्भ्यां महद्भ्यः, महतः महद्भ्यां महद्भ्यः, महतः महतो महतां, महती महतो महत्सु इत्यादि रूपाणि रटनीयानि, स्मरणीयानि तेषां व्यवहार साधन्यता अस्माभिः अवश्यं ज्ञेया वर्तते। तद्वदेव विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषो विदुषां, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु एवं रूपाणि भवन्ति। एतैः रूपैः वयम् अवश्यम् आत्मनः विकासं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे प्रयोगसामर्थ्यम् आनीय आत्मनि तस्य प्रयोगबलेन संस्कृते अपि वयं जिज्ञासां धैर्यञ्च प्राप्तुं शक्नुमः। एवं कृत्वा अनेकविधाः शब्दाः सन्ति। ये अजन्त नपुंसक अजंत पुल्लिंग हलंत पुल्लिंगे समुपस्थिता वर्तन्ते। हलंत पुल्लिंग शब्दानां बाहुल्यमस्ति, तेषां महती सरणी काचित् वर्तते। तेषां सर्वस्य विस्तृतकारणेन अत्र उपस्थापनं न शक्यते, किन्तु कानिचन रूपाणि दृग्मात्रम् अस्माभिः सञ्चरिष्यन्ते। तावत् इदानीं भवतु नमस्कारः। पुनः वयम् अग्रिमपाठे कथं हलंत शब्दानां प्रयोगः भवति इति पश्यामः। नमो नमः, धन्यवादः।